तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्रिया के बारे में। पहला प्रश्न होता है, क्रिया कहते किसे हैं? क्या होती है क्रिया? जिस शब्द से किसी काम का होना, करना या किसी अवस्था का पता हो, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे हम डेली रूटीन में जो भी काम करते हैं, खाना पीना सोना, ये सारी की सारी क्या है? हमारी क्रिया हैं, जिनसे हम किसी काम को करते हैं या फिर जिनसे किसी काम का होने का बोध होता है, उसको हम क्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पे देखते हैं, जैसे राम दौड़ता है, बच्चा सो रहा है, पानी उबल रहा है, फूल खिल गए हैं, वह बीमार है। तो इनमें देखिए, राम क्या कर रहा है? दौड़ रहा है, बच्चा सो रहा है, पानी उबल रहा है, फूल खिल गए हैं और वह बीमार है। इसमें ये क्रियाएं हैं, ठीक है। तो अब क्रिया की पहचान कैसे करनी है? तो क्रिया की पहचान करने का सिंपल सा तरीका है कि आप क्वेश्चंस कीजिए, जैसे क्या काम हो रहा है, क्या हो रहा है, या फिर क्या हुआ, ठीक है, या फिर क्या हो रहा था। इस प्रकार के हम जब भी प्रश्न पूछेंगे तो इनसे हमें आंसर जो भी मिलेगा वो क्रिया है, ठीक है ना। तो क्या करता है, क्या कर रहा है, क्या हुआ, क्या होगा, जो भी उत्तर मिले वो आपकी क्रिया है, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं इसके प्रकार के बारे में, भेद के बारे में। तो देखिए, क्रिया के भेद कर्म के आधार पर, इसमें अलग अलग आधार पर हम अलग अलग भेद हैं। तो देखिए, कर्म के आधार पर जो भेद है उसमें सकर्मक क्रिया है और दूसरी होती है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या है? जिस क्रिया का प्रभाव किसी भी कर्म या ऑब्जेक्ट पर पड़े वह सकर्मक क्रिया है। क्रिया के बाद क्या और किसे पूछने पर उत्तर मिले तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया हमारी हो जाएगी। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो हम प्रश्न पूछेंगे, यार मोहन क्या करता है, क्या पढ़ता है? तो मोहन पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। क्रिया के पहले देखिए कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है। राधा खाना बनाती है, ठीक है। अब क्या बनाती है? तो खाना बना रही है। शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है। तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन किसको पढ़ा रहे हैं? ठीक है, तो किनको पढ़ा रहे हैं? बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। दूसरा टाइप होता है हमारा अकर्मक क्रिया, यानी जिस क्रिया का प्रभाव किसी कर्म पर नहीं पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा सोता है, अब हम पूछते हैं, इसमें अगर क्वेश्चन करेंगे कि बच्चा क्या सोता है, तो कोई प्रश्न थोड़ी नहीं बनता है। पक्षी उड़ते हैं, पक्षी क्या उड़ते हैं, ये कोई प्रश्न नहीं बना। तो यहाँ पर देखिए, सिंपल सी हमारी क्रिया आई है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। यानी यहाँ पे देखिए, इनमें क्या और किसे पूछने पर किसी भी प्रश्न का हमें उत्तर नहीं मिलता है, इसलिए ये क्या है? हमारी अकर्मक क्रिया होती है। चलिए नेक्स्ट प्रकार, नेक्स्ट भेद के बारे में पढ़। चलिए अगला प्रकार है हमारा, देखिए टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक है। तो रचना के आधार पर, रचना के आधार पर देखिए, मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब, जैसे इंग्लिश में मेन वर्ब होती है और हेल्पिंग वर्ब होती है, उसी तरह से मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया, इसमें दो इसके पार्ट है। जो क्रिया मुख्य कार्य बताती है, राम खेलता है, वह लिखता है। खेलना और लिखना यहाँ पर देखेंगे तो हम दोनों ही जो है मुख्य कार्य है। सहायक क्रिया क्या होगी? कि जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है, जैसे हैं, था, थे, थी, रहे, चुका, चुकी, सकता है, चाहिए, ऐसे। जैसे राम पढ़ रहा है, यहाँ पर मुख्य क्रिया क्या है? पढ़ना, ठीक है। लेकिन रहा जो आया है वो सहायक क्रिया के तौर पे आया है। वह आ चुका है, बच्चे खेल रहे हैं, ये इसके उदाहरण हैं। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर काल के आधार पर। यहाँ पे देखते हैं तो काल जो है, वर्तमान, हमारे तीन काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। वर्तमान काल वो होता है जो वर्तमान में चल रहा है। भूतकाल जो कार्य हो चुका है या फिर जो समय जा चुका है, उस समय हमने जो भी काम किया वो भूतकाल में आएगा। और भविष्यत काल आने वाला काल जो होता है, ये जो काम आगे होगा। उदाहरण देखते हैं, वर्तमान काल में वह पढ़ता है, वह खेल रही है। इस प्रकार जो भी वर्तमान में जो काम चल रहे होते हैं वो इसके अंतर्गत आएंगे। भूतकाल में जो कार्य हो चुका है, जो समय बीत चुका है, उसमें जो भी हमने काम किया वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। जैसे मैं स्कूल गया, उसने खाना बनाया, इस प्रकार के जो भी काम है जो पास्ट यानी भूतकाल यानी बीते हुए समय में हो चुके हैं, वो हमारा भूतकाल के अंतर्गत आ जाएगा। भविष्यत काल, भविष्यत काल जो काम आगे होगा, जैसे मैं कल आऊँगा, मैं कल विद्यालय जाऊँगा, वह पढ़ेगी, मैं कल ये काम करूँगा, जो भी है, तो वो सारे के सारे उदाहरण भविष्यत काल के अंतर्गत आते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर देखिए धातु, यानी कि संस्कृत में जो धातु होती है, और हिंदी का उद्भव जो है संस्कृत से ही हुआ है, तो धातु हमारी मूल रूप है, ठीक है। और इसमें देखिए क्रिया के रूप कौन कौन से होते हैं, तो देखिए धातु
मूल रूप में विभिन्न क्रियाएं बनाती है, जैसे पठ धातु है। ठीक है, पठ धातु में क्या होता है? पढ़ना, पढ़ता, पढ़ी, पढ़ेंगे। लिख धातु में लिखना, लिखा, लिखती, लिखेंगे। खा धातु में खाना, खाया, खाती, खाएंगे। ठीक है, इस प्रकार के ये उदाहरण हैं। कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं, जैसे गाय घास खाती है, मोहन हंसा, बच्चे खेलेंगे, रीना गाना गाती है, दरवाज़ा खुला है। यहाँ पर हमने जो अंडरलाइन कर रखे हैं सारी की सारी क्या है? क्रियाएं हैं। क्रिया पहचानने की आसान ट्रिक देखते हैं। यहाँ पर देखिए, जिस किसी भी वाक्य को आपको बहुत आसानी से और ध्यान से इसको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद पूछना है कि क्या करता है, क्या हो रहा है, क्या हुआ होगा या फिर क्या होगा। इसके बाद जो भी उत्तर मिले वो सारी की सारी क्या है? यहाँ पे आपकी क्रियाएं होंगी। याद रखें, जो कार्य होना या उसकी अवस्था को बतलाए वही क्रिया है। दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को पसंद आए वीडियो को लाइक कर लें, पेज पे नए पेज को फॉलो